नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश मुराद एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर है। नाज़रीन, जिस तरह कराची के एक सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन की जो है वो गुज़िश्ता माह उनको कत्ल करने का दहला देने वाला हादसा और वाक़या जो है वो पेश आया कराची में, जिसके बाद जो कराची पुलिस थी, जो सिंध पुलिस थी, वो उन्होंने जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया, क्योंकि अतर मतीन के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ती और जो सियासी तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत जो तमाम तर तंजीमें, उन्होंने इसकी मजम्मत की थी और पुलिस पर काफ़ी दबाव था कि इसके कातिलों को जो है वो फौरी तौर पर न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए, बल्कि जो करार वाकई सज़ा है वो भी इनको जो है वो फौरी तौर पर करार वाकई सज़ा जो है वो दिया जाए। इसके तनाजुर में, इसी तनाजुर में सिंध पुलिस ने जो है वो मुतअद्दिद मकामात, न सिर्फ कराची या सिंध, वहाँ पर कार्रवाइयाँ की, बल्कि उनसे हटकर बलूचिस्तान भी जो है वो CTD कराची की टीम आई और यहाँ पर भी जो है वो कार्रवाई करके मुतअद्दिद, चूंकि किसी को भी एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं पता कि एक खुजदार के एक घर में छापा मारा गया, वहाँ से मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले जाया गया और आज तक उनका कोई पता नहीं है, जिसमें से एक मरकजी मुलजिम जो है वो जिसका नाम आबिद बताया जाता है, जो खवातीन की जो मलबूसा थे वो जेबतन किए हुए फरार होने की कोशिश कर रहा था हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक, लेकिन जो है वो कराची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर कराची पुलिस की कार्रवाई इसलिए ज़्यादा, कराची पुलिस या CTD की कार्रवाई इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो रही है चूँकि महकमा दाखिला जो बलूचिस्तान है, उन्होंने अगले ही रोज़ एक एलामिया जारी किया कि कराची या जो कराची पुलिस या जो CTD है, उन्होंने बलूचिस्तान में अपनी इख्तियारत से तजावुज़ करके जो है वो कार्रवाई की है और यहाँ पर न सिर्फ वहाँ की जो मकामी पुलिस है, न सिर्फ इन्हें इत्तला दी गई, बल्कि महकमा दाखिला को भी ये इस हवाले से जो है वो महकमा दाखिला बलूचिस्तान भी लाइलम थी और उन्होंने जो है वो उनको किसी किस्म का की ऐसी मालूमात नहीं मिली थी। अगर हम ओवरऑल सिनारियो देखें कि कराची से खुजदार तक आना तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 घंटों का रास्ता है, ये यहाँ पर आना कोई 1 घंटा तो कम से कम एक ऑपरेशन में लगा होगा, 1 घंटा यहाँ से और वापस चले जाना, यानी 6 से 7 8 घंटों के दौरान बलूचिस्तान हुकूमत, महकमा दाखिला, बलूचिस्तान पुलिस को किसी को भी इस हवाले से कोई जो है वो किसी के पास कोई मालूमात नहीं थी, किसी कोई इल्म नहीं था। अगले ही रोज जब ये वाकया पेश आया तो उसके अगले ही रोज हुकूमत बलूचिस्तान की सूबाई जो है सीनियर रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली है बुशरा रिंद, मैडम बुशरा रिंद ने ये जो है वो मीडिया पर आकर ये कहा कि कराची में शहीद होने वाले जो सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन, उनका मरकजी मुलजिम आबिद जो है वो खुजदार से गिरफ्तार किया जा चुका है और जो है वो उसे कराची पुलिस अपने जो तहवील में लेकर कराची उनको मुंतकिल किया है। लेकिन बलूचिस्तान महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने इस हवाले से एक एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने मायूसी का इजहार किया है कराची पुलिस से और जो कराची की CTD है उनसे, कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ और ज़्यादा जो है वो उनका ज़्यादा इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के हदूद में बिला जवाज़ उन्होंने आकर कार्रवाई की और हमारे अफराद को लेकर गए जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं, आज के दिन तक उनका कोई अता पता नहीं है। तो इसी के साथ इसी हवाले से कराची के सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद हुसैन साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, हम आपको फर्दन फर्दन तंग करते, आपने वक्त दिया हमें। कराची की ये जो एक कत्ल हुआ, हम सब इसकी मजम्मत करते हैं, एक सहाफ़ी थे, सीनियर सहाफ़ी थे हमारे, उनको शहीद किया गया। इस हवाले से कराची पुलिस ने क्या डेवलपमेंट की है, कोई हुई है? चूंकि बहुत सारे कार्रवाइयाँ कराची पुलिस ने की है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्या इस प्रेशर को कम करने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं? दानिश भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई अहम मामला है, इसलिए भी कि मतलब कोई अगवा हो जाता है, लापता हो जाता है, या उसके बाद फिर ये भी है कि अगर कोई कत्ल हो जाता है, चाहे वो किसी भी इलाके में, शहर का कोई भी इलाका हो, तो उसमें काबिल ना कि सिर्फ काबिल मज़म्मत है, बल्कि एक संगीन नौइयत का अमल होता है। चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, कराची में हो या किसी भी इलाके में हो। तो एक तो अतर मतीन के कत्ल, और उसके बाद फिर अगर उस केस से जुड़े अगर कुछ लोग लापता हैं या उनके ऊपर उस शूबे में गिरफ्तार किए गए थे, तो उसके बाद अब तक लापता हैं, वो और ज़्यादा जो है काबिल मज़म्मत हैं। ऐसा अमल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी न किसी सूरत वो मुलविस थे भी, तो उसके बाद उनको अगर बर वक़्त अदालतों में पेश किया जाता, तो ना सिर्फ़ उनके जो लवाहिकीन जो पीछे लोग हैं उनमें मायूसी होती, बल्कि इंसाफ़ होता हुआ भी नज़र आता। उसमें चाहे बलूचिस्तान की हुकूमत भी ज़ाहिर है वो साथ देती, वहाँ के मकामी लोग भी, और तमाम आप जैसे हम सब दोस्त जो है वो साथ देते कि हाँ, वेल डन, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। कहीं भी डाकू या लुटेरे या मारपीट करने वाले छुपे हों, तो उनको इसी तरह एक-दूसरे की सुबाई, यानी कि एक हमआहंगी होनी चाहिए उनके साथ, इस तरह कोऑर्डिनेशन से काम होना चाहिए, कहने का मकसद ये है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये वाक़या हुआ, उसके बाद जिस तरह आपने देखा कि पूरे मीडिया का, आपको पता है कि कराची में मीडिया का बहुत ज़्यादा स्टेक है, बहुत बड़ा स्टेक है, और वो ऐसा सहाफ़ी जिनके साथ जो रिलेट लोग रहे हैं मुख्तलिफ चैनल में, उस के कत्ल के बाद यकीन माने गमज़दा ऐसे रहे कि धाड़े मार-मार के रो रहे थे। हम खुद वहाँ मौजूद रहे, सारे वाक़ये में साथ रहे। तो एक तो ये था। दूसरा ये है कि मतलब जो मीडिया का स्टेक रहा है, उसकी वजह से पुलिस ज़्यादा प्रेशर में आई।
अच्छा, वक़्तन फ़वक़्तन जो डे 1 से जो चीज़ें थी, वो उसकी जो कड़ियाँ मिलाई गईं या कड़ियों से कड़ियाँ जो मिली, वो बलूचिस्तान से उसके ताने-बाने मिले इस सारी वारदात से। अच्छा, उसके बाद फिर पहले आबिद की गिरफ्तारी खुलदाद से ना सिर्फ़ क्रेडिट लिया गया, बल्कि उसकी तस्वीरें कुछ वायरल हुई, उसके बाद फिर बलूचिस्तान हुकूमत ने कुछ हिस्से ने उसकी तस्दीक की और कुछ हिस्से ने इस बात की मज़म्मत की कि गिरफ्तार करना था, करते ज़ाहिर है किसी भी सूबे में मतलूब मुल्ज़िम हो सकता है, लेकिन बता के करते तो ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, अब भी आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं यानी कि जिनके उसके प्यारे पीछे जो उसकी फ़ैमिली होगी, उसका भी तो प्रेशर होगा ना सूबे की हुकूमत के ऊपर कि आप बंदा यहाँ से गायब हो गया, दूसरे सूबे की पुलिस ले गई, ना जाने कौन ले गया, तो वो तो वापस लाएँ। अब ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत इस मामले में परेशान होगी बलूचिस्तान की। लेकिन ओ जो गिरफ्तार हुए और एक जो है पुलिस मुकाबले में मारा गया, उससे अतर मतीन की जो फ़ैमिली है वो काफ़ी मुतमईन दिखाई देती है पुलिस की इस सारी कार्रवाई से। अब वो मतलब गुज़ार वाला आबिद से हट के अशरफ और मैं अनवर जो बरोई है उसकी बात कर रहा हूँ। कि अशरफ को बताया गया यहाँ कराची में जो तासुर दिया गया है या जो बताया गया है, ना सिर्फ फैमिली को बल्कि मीडिया पे भी जो रिलीज़ हुई है, उन्होंने कहा है कि ये बलूचिस्तान के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। यानी कि ये तासुर दिया जा रहा है कि जो अशरफ है, उसको बलूचिस्तान के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा जो असल फायरिंग करने वाला था, जिसकी फायरिंग से अतर मतीन कत्ल हुए, वो उसको जो है पुलिस मुकाबले में मारा गया शिकारपुर के इलाके में। ये पुलिस ने यहाँ बताया। तो अब उसके पसपर्दा क्या चीज़ है, बिल्कुल ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ। जो कुछ बताया गया वो ये चीज़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, अब जो अगर मैं अनवर की बात करूँ, अनवर बरोई की, तो उसका पुलिस ने बताया कि ये वो बंदा था जो मोटरसाइकिल को घसीटते हुए सीसीटीवी फुटेज में जा रहा था। अच्छा, इसने क्या किया कि जब वो अतर मतीन से पहले एक बंदा जब उसने जब ये डकैती की वारदात हो रही थी, तो उस वक़्त मोटरसाइकिल के ऊपर दूसरी गाड़ी वाले ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। ये मोटरसाइकिल जाकर गिरी, हालाँकि वो जो अनवर था वो मोटरसाइकिल उस वक़्त चला रहा था। उसके बाद जब वो बच जाता है तो उसने अशरफ से पिस्तौल लिया। पिस्तौल लेने के बाद जब ये दूसरी टक्कर जाके आके मारी इसने अतर मतीन ने, तो उस दौरान इसने फायर किया और उस जो गोली लगी अतर मतीन को जानलेवा साबित हुई। अच्छा, उसके बाद फिर वापस उसने पिस्तौल दिया इसको अशरफ को और वो फिर फुटेज में आप देख रहे हैं कि वो भागता हुआ जा रहा है और मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद फिर वो अनवर जो है मोटरसाइकिल घसीटता हुआ जा रहा है। ये वारदात की पूरी रुएदाद बताई गई। अच्छा, अब अनवर कत्ल हुआ, उसके बाद जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया या असल पुलिस मुकाबले में, ये ना आप जानते ना हम जानते हैं। फुटेज और जो पुलिस का जो स्टेटमेंट है उसकी बुनियाद पर हम कह रहे हैं। अच्छा, उससे ये इस वाक़े के बाद उसकी जो फैमिली है वो काफ़ी मुतमईन दिखाई देती है अतर मतीन साहब की। अच्छा, उसके बाद फिर जो दूसरा मुल्ज़िम है उसकी ना सिर्फ़ अतर मतीन वाक़े से मुतल्लिक़ जो पुलिस ने तफ़सीलात सामने रखी हैं, बल्कि उसके जो दीगर जुराइम थे कराची में होने वाली जो वारदातें थी, उस हवाले से बताया गया कि वो मुख़्तलिफ़ संगीन नोयत की अ इस तरह की जैसे डकैती, कत्ल और मुख़्तलिफ़ जो वारदातों में मुलविस रहा है कराची के मुख़्तलिफ़ इलाकों में मुकदमा दर्ज थे, तो उन वारदातों में भी कराची पुलिस को मतलूब था। अच्छा, अब यहाँ कराची की सेशन अदालत में पेश किया गया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अदालत में, तो 10 गवाहों ने उसको शनाख्त कर लिया। द 10 गवाहों की मौजूदगी में डमी मुल्ज़मान की मौजूदगी में उसको बताया गया है कि शनाख्त कर लिया गया है और जो मौके वारदात में सराउंडिंग में लोग मौजूद थे, जिन्होंने वारदात होते हुए देखा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की मौजूदगी भी नहीं, यानी कि अब जहाँ वारदात हो रही है, तो आपको अदालतों की कार्रवाई भी देखते हैं। तो उन्होंने शनाख्त कर लिया कि हाँ, यही मुल्ज़िम था, जो उस वक़्त अतर मतीन को जब कत्ल किया गया, तो ये साथी के तौर पर मौजूद था। तो उसके बाद फिर अब कार्रवाई चूँकि आगे बढ़ेगी और उसके बाद फिर चालान पेश होगा और उसके बाद फिर गवाहों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे। अब ये बताया जा रहा है कि अब जो इंसाफ की जो एक तवक्को है, जो उम्मीद है, वो जाग पड़ी है कि एक तो मारा गया है जो असल मुल्ज़िम है, दूसरा जो उसका साथी था उसको भी किसी न किसी तरीके से सज़ा होगी। अच्छा, मैं एक छोटी-सी आगे बात करूँ, आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है शायद। वो ये है कि नहीं, अ, कराची में वारदातें लोग करने क्यों आते हैं? मतलब आप यहाँ से कराची से कभी आपने देखा कि बलूचिस्तान के किसी इलाके में कोई भी शहरी जाए या कोई भी डकैत, चोर, लुटेरा जाए और वारदात करके वापस आ जाए? कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायद चीज़ आज तक आपने रिपोर्ट की हो या पुलिस ने कोई अपडेट दी हो। इसी तरह बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के लोग क्यों नहीं जाते? मतलब अगवा की वारदातें, डकैती की, लूट-मार की, कब्ज़े की, कोई भी नहीं होती ना, मतलब शायद ही कोई कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट हुई हो। वैसे मेरी और आपकी याददाश्त में मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, कराची क्यों आते हैं? आपको खुद पता है कि सूबाई हुकूमत की जब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल पर काबू करने की सलाहियत ना हो,
पुलिस के पास कोई सलाहियतें ना हो, तो ज़ाहिर है वो कहीं से भी कोई भी आएगा तो उसको जब आसान टारगेट या आसान कार्रवाई, या उसको फिर ये लगे कि जब वो आऊँगा और वारदात करके चला जाऊँगा तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। मतलब अगर दिन में 100 कार्रवाइयाँ होती हैं तो शायद ही इक्का-दुक्का को मुल्ज़िम पकड़ा जाता है या उसका सुराग लगा लिया जाता है। वरना तो पुलिस के मुताबिक तो 7,500 के करीब जो है मुल्ज़मान ऐसे हैं जो मतलूब है पुलिस को, वो डकैती की वारदातें भी करते हैं, वो लूट-मार भी करते हैं, वो कीमती सामान भी ले जाते हैं और लोगों की जान भी ले लेते हैं। उसका ताल्लुक चाहे बलूचिस्तान से हो, पंजाब से कई होता है या इंटीरियर सिंध से, मतलब सिंध के जो दीगर इज़ला हैं, हैदराबाद, शिकारपुर और कई ऐसे इलाके हैं जिनका ताल्लुक वहाँ से भी होता है, कईयों का पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से भी होता है। तो कहने का मकसद ये है कि सूबे की हुकूमत जब मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर ये वारदातें भी इस तरह होंगी और फिर इस तरह सूबे के दरमियान और सूबों के दरमियान तनाव भी पैदा होगा और इस तरह अतर मतीन जैसे ना जाने कितने लोग हैं, जो रोज़ इसी तरह किसी न किसी वारदात में मारे भी जाते हैं और उनके अहले खाना को एक गम के अलावा कोई चीज़ छोड़ के नहीं जाती चीज़ें। एग्जैक्टली आपकी इस बात से शाहिद भाई मैं भी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, इत्तेफाक करता हूँ 110% कि जब सूबाई हुकूमत अपने मामलात बिलखसूस अमन व अमान के हवाले से चला नहीं पाती, तो जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। बलूचिस्तान के लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में वहाँ पर है, वो न सिर्फ चोरी डकैती के लिए सिर्फ नहीं आते, बड़े काम करते हैं वहाँ पर, होटल चलाते हैं, दूसरे होते हैं। बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाशें कराची से बलूचिस्तान आई हैं। आपका एक बहुत बड़ी मिसाल वली खान बाबर है, जिनकी लाश कराची से योब आई थी। पशीन के लोग हैं, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन, यदि हमारे इलाकों के लोग हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर जाकर रोजगार करते हैं, फैक्ट्रियों में, दूसरी चीज़ों में। तो उनसे हटकर एक तो ये है कि रोजगार भी बहुत सारा वाबस्ता है। दूसरा, बलूचिस्तान चूंकि ये भी हो सकता है कि बलूचिस्तान एक पॉइंट है जो जिसे हम कहते हैं कि वो दुखती हुई रग है, कि जहाँ पर हम दहशतगर्दी के हवाले से कुछ भी इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं तो ना वहाँ की हुकूमत बात करती है ना कुछ और। चूंकि एक वो शोशा छोड़ दिया गया है कि यहाँ पर रॉ है या दूसरी, अगर सवाल ये पैदा होता है, अगर रॉ है तो हमारी स्टेट क्या कर रही है? रॉ है तो हमारी स्टेट, हमारी एजेंसीज, हमारे वो क्या कर रहे हैं? सवाल ये उनसे उठता है, उनसे हटकर, उन चीज़ों से हटकर बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, हम बिलखसूस अमन अमान के हवाले से। चूँकि यहाँ पर काफ़ी लोगों को दुश्वारी है। हम बलूचिस्तान के मकामी लोग हैं, हम आज़ादी से क्वेटा से बाहर सफ़र नहीं कर सकते आज़ादी से, तो ये लोग क्वेटा से, खुजदार से, चमन से, दिगर इलाकों से निकल कर कराची तक जाते हैं, वहाँ पर कार्रवाई करके वापस आते हैं, और जो सिंध पुलिस है या सिंध CGT है वो यहाँ से वहाँ से आकर इनको यहाँ से उठाकर ले जाती है। और यहाँ सूबाई हुकूमत बिल्कुल नाअहल है, उनको किसी किस्म की कोई सूरत हाल का इल्म ही नहीं है कि 6, 7, 8 घंटे से किसी और सूबे की पुलिस यहाँ पर आई है और यहाँ पर आके क्रैकडाउन किया है, कार्रवाई करके इसी के सूबे के लोगों को उठाकर ले गई। यहाँ की सूबाई हुकूमत कुछ पता नहीं। तो हम क्या गिला करें? ना हुकूमत से गिला कर सकते हैं ना किसी और से। उन तमाम चीज़ों से हटकर जब ये जो खुददार कार्रवाई की गई, आबिद को जो है वो गिरफ्तार करके ले जाया गया। एक सूबाई जो MPA है यहाँ पर हुकूमती मोहतरमा बुशरा रिंद, उन्होंने क्रेडिट लिया इसका कि हमने जो सहाफ़ी हैं अतर मतीन, उनके कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब क्रेडिट लिया उन्होंने कि मरकजी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया हमने। उसी चंद लम्हों के बाद दोबारा से वही रिपीट कर रहा हूँ कि महकमा दाखिला जो वो भी जो मुशीर दाखिला हैं, उनका महकमा है, उन्होंने वो भी इसी तंजीम से है, इसी जमात से उनका ताल्लुक है, सूबाई मुशीर दाखिला हैं। एक वजारत कैसे वो ये कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया। सिंध पुलिस ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके यहाँ पर आई है, यहाँ के लोगों को उठाकर ले गए। और एक और बात, मुशीर दाखिला को पता नहीं कि सिंध पुलिस कितने लोगों को यहाँ से ले गई है। खवातीन अगले ही रोज खवातीन उस घर की निकली हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, वो यही बता रही थी कि सिंध पुलिस के लोग आए हैं, हमारे साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है, खवातीन को मारा है और यहाँ से लोगों को जबरदस्ती उठा कर ले गई है।